Hello investor, welcome back to SBRite, the art of investing. So I was not able to post the videos for the last 2 days क्योंकि आप समझ सकते हो, ठीक है। राखी का सीज़न चल रहा है, ठीक है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया। तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 का रूप मैंने आपको बताया था कि 24,200 तक यहाँ पे निफ्टी 50 आ सकता है। निफ्टी 50 यहाँ तक कहाँ तक आया, यहाँ पे आप देख लीजिए 24,400 से यहाँ पे निफ्टी 50 ने एक बाउंस बैक लिया है, ठीक है। तो ये बाउंस बैक यहाँ पे हो सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 24,800, ठीक है। अगर 24,800 अगर ब्रीच होता है तभी आपको यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अपसाइड की, वरना यहाँ तक का जो भी रिट्रेसमेंट है ये एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकता है जहाँ पे आपको मार्केट यहाँ पे फंसा सकता है, ठीक है। तो यू शुड मार्क द लेवल्स ऑफ 24,800, ठीक है। इसको मार्क करके रखिए क्योंकि अभी भी निफ्टी 50 का जो भी लुक है मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेंड है ना ये अभी भी मतलब वीक है, ठीक है। लोअर लोज के यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए दिखाई में पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये है निफ्टी 50 अर्निंग्स, ठीक है। तो अभी तक जो भी रिजल्ट्स है क्वार्टर वन के सभी के सभी यहाँ पे अभी आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ 13 ऐसे कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे अबव मार्केट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रिजल्ट्स पोस्ट किए। बिलो यहाँ पे 8 है, इनलाइन 14 है और मिक्स 15 है, ठीक है। तो इन सब के एडिशन अगर मिला ले तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 37 स्टॉक्स जो भी है वो यहाँ पे मतलब डाउन है, ठीक है। मतलब इनकी जो भी अर्निंग्स है ये लेस देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। और जो भी 13 स्टॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, इनकी यहाँ पे जो भी अर्निंग्स है यहाँ पे अच्छी है, ठीक है। तो किस हिसाब से आप यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे आपको पॉजिटिव यहाँ पे आउटलुक रखना चाहिए, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक रखिए क्योंकि कोई कोई ऐसे स्टॉक्स है जो 50 to 60% यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं, तो उन स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। लेकिन मार्केट का व्यू अभी भी यहाँ पे मतलब मुझे बेरिश लग रहा है। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे अभी यहाँ पे आए नहीं है, और जो भी टैरिफ का इम्पैक्ट होगा वो हमें यहाँ पे क्वार्टर टू में मतलब दिखाई पड़ेगा। तो मदरसन के यहाँ पे रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट 48.5% तक यहाँ पे डाउन है, ठीक है। 606 करोड़ के यहाँ पे प्रॉफिट आई है, और मार्केट ने कितना एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने एस्टिमेट किया कि 975 करोड़ के प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं किया। रेवेन्यू की अगर बात करें, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है 4%, ठीक है। मार्केट ने एस्टिमेट किया था 30,000 के यहाँ पे रेवेन्यू आएंगे, ठीक है, 30,892 टू बी स्पेसिफिक। और रेवेन्यू कितने आए हैं, रेवेन्यू आए हैं 30,212। तो मार्केट के एस्टिमेशंस को बीट नहीं किया है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें, मार्जिन्स अभी आए हैं 8%, ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 9%, पिछले ईयर में थे 10%, और मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 9% के यहाँ पे मार्जिन्स यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेशंस को बीट नहीं किया है मदरसन के यहाँ पे रिजल्ट ने। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो मतलब चल रहा था 150 के प्राइस पे, और अभी स्टॉक में यहाँ पे बोनस इशू है, ठीक है। तो वहाँ से गिर गिर के अभी स्टॉक यहाँ पे पहुँच गया है 200 डे, 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अभी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक इज़ लुकिंग वीक, लोअर लोज की इसमें फॉर्मेशन हो रही है। और RSI की अगर हम बात करें तो ठीक है, ये भी अपने ही धुन में यहाँ पे गा रहा है। तो वीक वीक रिजल्ट्स है मदरसन के, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को मिली थी, सभी के सभी इंडाइसेस में आज हमें यहाँ पे मतलब बाइंग देखने को मिली थी, क्योंकि वो तो एक मार्केट का एक पुल बैक है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, तो इसके जो भी रिजल्ट्स थे वो मतलब बहुत ही बम्पर रिजल्ट्स थे इसके, ठीक है। सो आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट द वीडियो यस्टरडे। तो इसके रिजल्ट्स आए थे, बम्पर रिजल्ट्स थे अपोलो हॉस्पिटल के। मार्केट के एस्टिमेशंस को भी इसने अच्छी तरीके से यहाँ पे बीट किया, और आज स्टॉक यहाँ पे 8% तक अप था, ठीक है। सो ये पसंदीदा थीम है, ये थीम मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती है हेल्थ केयर सेक्टर की, ठीक है। तो आज इसमें किसी बड़े FIs ने, बड़े भाई साहब ने इसमें एंट्री मारी है, तभी तो ये स्टॉक यहाँ पे आज 8% तक यहाँ पे अप था, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाइस को इसने अभी टच किया है। विशाल मेगा मार्ट के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बढ़े 37% ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 79% प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू बढ़ा है 21% ईयर ऑन ईयर और 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें, मार्जिन्स अभी आए हैं 15% के, जो कि पिछले ईयर थे 14% के, ठीक है। तो हर एक फ्रंट में यहाँ पे कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए हैं, और इन्होंने 23 न्यू स्टोर एडिशन किए, ठीक है, इन क्वार्टर वन में, ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट्स है, और अभी अभी इसका IPO आया था, ठीक है। तो IPO के प्राइस पे अभी इसने अभी मतलब यहाँ पे चाल पकड़ी है, हायर हाइस के यहाँ पे फॉर्मेशन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो स्टॉक भी आज यहाँ पे 2 to 3% तक अप था, ठीक। तो 3% तक यहाँ पे अप था। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो, और ये यहाँ पे मतलब अपने ऑल टाइम हाइस के लेवल के आसपास है, ठीक है। 150 इसका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आए शिल्पा मेडिकेयर के, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 233%, रेवेन्यू 10% बढ़ा है, EBITDA भी 25% बढ़ा है, और मार्जिन में अभी अच्छा जंप मुझे दिखाई पड़ रहा है।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात करें तो अभी आए 47 करोड़ के, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे 15 करोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे जंप हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे तो मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू अभी आया है 321 करोड़, ठीक है, जो भी पिछले क्वार्टर में था 331 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डाउन साइड है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं शिल्पा मेडिकेयर के। और इन्होंने 1:1 का यहाँ पे बोनस अनाउंस किया, ठीक है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट है आई गेस 26 सितंबर, ठीक है। तो इसको आप स्टडी करिए क्योंकि रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं। स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो आज 4% तक यहाँ पे आता, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बोनस। और रिजल्ट्स भी यहाँ पे अच्छे हैं शिल्पा मेडिकेयर के। तो इसकी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में भी यहाँ पे अच्छा खासा मुझे जंप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 4% तक यहाँ पे अगर स्टॉक अगर अप गया है तो किसी अच्छे प्लेयर ने भी एंट्री मारी होगी, ठीक है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था सितंबर अक्टूबर में 2024 में, इसी प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। सो 850 टू 900 के प्राइस पे, ठीक है। तो स्टॉक अभी भी सेम ही प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक का ऑल टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे 1000 का इसका लेवल है, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी क्या स्टॉक इस लेवल को यहाँ पे ब्रीच कर पाता है या नहीं। तो कल आया था सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा, ठीक है। तो सीपीआई यहाँ पे आया 1.55%, ठीक है। और जो कि पिछले मंथ में था 2% तक, ठीक है। तो 2% का इन्फ्लेशन भाई, ये जो 1.55% का है ना, तो 2% का इन्फ्लेशन यहाँ पे रहता है यूएस में। और सेम इन्फ्लेशन अगर इंडिया में रहता है तो मतलब जीडीपी और इकोनॉमी की क्या हालत होगी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी, ठीक है। आपकी इकोनॉमी से ये पर्टिकुलरली लिंक है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, अभी 100 रुपये, और पिछले महीने में मतलब आने वाले कुछ महीनों में आपको मतलब 1 लाख रुपए अगर दिए जाएंगे, तो सीधी सी बात है, आपको अगर यहाँ पे टाइटन खरीदनी हो तो आप टाइटन की जगह यहाँ पे कैसे हो खरीद सकते हो। तो सीधा साधा यहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास आपकी स्पेंडिंग की जो भी हैबिट है, अगर आपकी स्पेंडिंग की जो भी पावर है वो अगर यहाँ पे अगर कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पे डाउन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसको कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स तो मतलब ठीक है, मार्केट के एस्टिमेशन को इसने बीट नहीं किया है। प्रॉफिट 280 करोड़ का यहाँ पे मार्केट ने एस्टिमेट किया था, आया कितना 258 करोड़। रेवेन्यू यहाँ पे मार्केट ने एस्टिमेट किया था 2549 करोड़, आया कितना 2549 करोड़, ठीक है। फ्लैट है, कितना अच्छा मतलब एस्टिमेट करते हैं यार मार्केट वाले भी, इतना फ्लैट एस्टिमेट किया है। 417 करोड़ के EBITDA आने चाहिए थे, आए कितने 415 करोड़, फ्लैट है। और मार्जिन भी मतलब यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है। सो जिसने किसने भी ये मतलब इसके एस्टिमेट दिए है ना, उसको मेरा सलाम है भाई। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो लोग आज है कल है मतलब पियेंगे तो पियेंगे, अभी तो मतलब ठीक है, विंटर सीजन चल रहा है। तो ठीक ठाक रिजल्ट्स है यूनाइटेड स्पिरिट्स के। स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो यहाँ पे धाराशाही मुझे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, गिरता ही चला रहा है यार, ठीक है। तो लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ठीक है 8 डे से ये मतलब स्टॉक यहाँ पे मतलब गिरता ही चला आ रहा है, क्योंकि इसकी जो भी रिजल्ट्स है मतलब ठीक ठाक रिजल्ट्स है, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है यूनाइटेड स्पिरिट्स के। तो स्टॉक कैन रिट्रेस अप टू द लेवल्स ऑफ 1130, ठीक है। तो 1130 तक यहाँ पे मतलब आने की मुझे संभावना यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जनरली यहाँ पे स्टॉक बहुत ही कम आता है, तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू शेप की यहाँ पे मुझे पैटर्न की यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। विलेंट फूडवेयर के यहाँ पे रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स एज पर मार्केट एस्टिमेशन तो टोटली फ्लैट है, ठीक है, इन लाइन है, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर की सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 60% तक यहाँ पे अप है, रेवेन्यू 17% अप है, EBITDA 14% अप है। तो एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अभी डाउन साइड में चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो जब से ब्लिंकिट, ठीक है, जोमेटो, जेप्टो, इंस्टामार्ट, स्विगी मार्ट मतलब जो भी है जो भी फास्ट डिलीवरी के यहाँ पे मतलब जो भी बिजनेस है यहाँ पे चल रहा है, तो उसके हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क पे इसका बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो मतलब एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर रहा है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक भी यहाँ पे निगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जो कि हो सकता है 650 लेवल्स के यहाँ पे आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुल बैक आपको दिखाई पड़ सकता है और वहाँ से एक फ्रेश गिरावट की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि इसका जो भी बिजनेस है, इसका बिजनेस को पूरा इटअप किया है हमारे जोमेटो ने, जो कि मतलब ब्लिंकिट है, जोमेटो, जेप्टो, उसके बाद स्विगी, इंस्टामार्ट, ठीक है। तो सब कुछ आज तो मतलब यहाँ पे घर पे आ रहा है, तो थोड़ा बिजनेस में डेंट लगता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है, अनटिल एंड अनलेस जुबिलेंट फूडवर्क यहाँ पे कुछ नया इनिशिएटिव लेके आता है या नहीं, ठीक है। डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो FIDS की अगर हम बात करें तो FIS ने सेलिंग की है, DIS ने बाइंग की है, FIS भैया यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, DIS भैया यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। DIS मतलब आपका SIP का पैसा डेली मार्केट में लग रहा है। तो नेट 1980 करोड़ की आज फ्रेश
मार्केट में यहाँ पे बाइंग हुई है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था। तो मार्केट में अभी भी मतलब क्वार्टर 2 तक यहाँ पे हम वेट करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं क्या नहीं। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स है मतलब अच्छे यहाँ पे डिस्काउंट पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।